यही मैं कहना चाहूँ, मैं काबिल, कर्मठ, सख्त वफादार हूँ। ये व्यंग है कैसा, फिर भी लाचार हूँ। पढ़े लिखे हैं लेकिन सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ से 1 महीने 2 महीने से बैठा हूँ किसान आंदोलन में। क्यों बैठे हैं? क्यों लूट लिया ना देश को, आग लगा चुकी है भाई साहब। ये देख नहीं पा रहे, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई देश में। 1857 में आपने आजादी की लड़ाई देखी होगी, तो झांसी की रानी 2 अकेली लड़ी। अगर उस टाइम भी इकट्ठा हो जाते तो अंग्रेज उसी टाइम भाग जाते, तो बाद में भगत सिंह और महात्मा गांधी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इकट्ठा नहीं हुए, तो बात क्या है कि आज इकट्ठा होना पड़ेगा। आज देश में आजादी लानी पड़ेगी। आजादी कैसी? हम ये बोलते देश से आजादी चाहिए। आजादी चाहिए बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से, मुफलिसी से, छुआछूत से। इससे पहले कहाँ रहे जब गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं? इससे पहले कहाँ रहे? सर हम सब कैंडिडेट गुरुद्वारा में रुके थे सर, वहाँ पे आए थे सारे लोग, पर वहाँ से भी हमें निकाल दिया क्योंकि पुलिस वाले हमें तंग कर रहे थे कि निकलो यहाँ से। और वो हेड को, जो आपके हेड है, उनसे बात करते थे कि इनको निकालो जल्दी से, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट के लिए आए। तो वहाँ पे रुके थे हम सब, तो वहाँ से निकाल दिया सर। हम कहाँ भी रुकते थे तो हमको पुलिस वाले निकालते, दर दर भटक रहे सर। और रोड पे रहने की जगह नहीं है, मतलब जहाँ भी रहो ना, वहाँ पर धारा ही लगी है उनके लिए, क्योंकि ये इंडिया है, फिर भी हमें थोड़ी भी स्वतंत्रता नहीं है यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हमें गाजीपुर बॉर्डर आना पड़ा, क्योंकि हमें आसरा मिला है। समस्या लेकर आप दिल्ली में आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलग अलग स्टेट से हैं? सब अलग अलग स्टेट से। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम शुभांगी है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 2018 में SSC GD की जो आर्म फोर्स है उसकी जगह निकली थी, तो उसमें सबने फॉर्म फिलअप किया, जो 55,000 थे, 55 लाख थे। तो सब पास करते करते 1,09,000 तक पहुंच गए, जो टोटल मेडिकल फिट थे। पहले रिटन एग्जाम दी, फिर फिजिकल दी, फिर मेडिकल एग्जाम दी। तीनों एग्जाम क्लियर है सर, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें हम फेल है। लेकिन फिर भी 2021 को इसका रिजल्ट लगा है, जो 2018 को फॉर्म भरा था, 2021 को रिजल्ट लगा। उसमें भी आधे लोग भरे गए, फिलअप किए, जबकि जगह थी 60,210, उसमें से 54,000 को लिया गया है और बाकी सब बाहर कर दिए सर। पता नहीं सर क्यों बाहर किए, क्योंकि रिक्त पद होने के बाद भी बाहर किए। 6,000 तो वैसे खाली है। वैसे भी नित्यानंद राय जी संसद में उन्होंने कहा था कि 1 लाख, नित्यानंद राय जी ने कहा था कि 1,11,000 पद खाली है। फिर भी बोल रहे कि उनके लिए जगह नहीं है, हमारे लिए जो 54,000 को बाहर कर दिया है। और नई भर्ती निकाल रहे हैं, क्योंकि 25 मार्च को नई भर्ती के जो उन्होंने ऐड निकाले, फिर भी ऐड निकाले सर, क्योंकि हम 54,000 तो बाहर है, लेकिन ऐड निकालने की क्या जरूरत है उनको? ये प्रॉब्लम है। जो सारी लड़कियां हैं, सेम समस्या है सबका या अलग अलग? सेम समस्या है। हम सब मेडिकल फिट है, यहाँ से अलग अलग स्टेट से आए हैं सभी। परेशानियाँ तो बहुत है। दिल्ली पुलिस हमें कहीं पे रुकने नहीं दे रही। हम रोड पर रुकने के लिए तैयार, क्योंकि हम प्रोटेस्ट के हिसाब से आए हैं। हमें पूरी आज़ादी है, इंडिया से है, फिर भी हमें ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हम कहाँ से आए पता नहीं। अच्छा, कितनी लड़कियां आई हैं टोटल? आप लोग कितनी लड़कियां हैं? गिनती में कितनी है? अभी तो 20 लड़कियां। अभी 20 है, पर और आने वाले हैं। स्टेट से आए हैं? संख्या बढ़ भी रही है, घट भी रही है, सब और आने वाले हैं सर। एक अलग सा सवाल मेरा ये है कि भारत में तो खासतौर से बेटियों की बड़ी रखवाली करते हैं पेरेंट्स। वो तो सिर्फ आप लोगों को अलाउ कैसे किया? सर हम हम हमारा हक लेने आए हैं ना, हमें नौकरी चाहिए ना। नहीं, पेरेंट्स ने अलाउ कैसे किया? मतलब आपको पेरेंट्स भी तो परेशानी वही चाहते हैं ना कि नौकरी लगे, जॉब लगे, लड़की उन्होंने पढ़ कहा लिख कि कर आप अपने, जाइए। हाँ उम्मीद है उन्हें, वो चाहते हैं कि लड़की अपने पैर सब अपने लिए यहाँ पे आए। सबका आर्म फोर्स में जाना सपना था, BSF, CRPF, ITB जो भी है, SSB, सब में जाने का सपना था सबका सर। टूट गया, एक झटके में टूट गया। इन लोगों ने हमें एक झटके में बाहर कर दिया। हम 3 साल से सपने देख रहे थे, जो 1 सेकंड में तोड़ दिया है। कितने छात्र हैं जो बाहर हैं? 1,09,000 टोटल फिट थे, उसमें से 54,000 को लिया है, बाकी सब बाहर कर दिया। SSC क्या कहती है? SSC कुछ नहीं कहती सर। वो बोल रही है कि तुम BJP ऑफिस जाओ, इधर जाओ, लेकिन कोई हमारे समस्या का हल नहीं निकाल रहा है। आप कहाँ गए अभी तक अपनी मांग को लेकर? हम सब जगह गए हैं, PM ऑफिस गए हैं, गृह मंत्रालय गए हैं, राष्ट्रपति भवन गए हैं, लेकिन कोई हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। राजनाथ से आप लोग शायद मिले थे, तो आप लोग क्या उनसे मिले नहीं सर। हमें तो आज तक किसी से मिलने नहीं दिया है। PA से मिलने गए थे, लेकिन सर वो बोलते हैं परमिशन लाओ। PA से मिलना रहा तो उसके लिए भी परमिशन लाओ बोलते हैं, मिलने ही नहीं देते। और राजनाथ सिंह ने मना कर दिया है। वो बोला SSC हाँ, वो बोलते हैं SSC ऑफिस जाओ करके। वो आर्मी के, वो पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता नहीं कर सकते।
और जब हम प्रेसिडेंट से गया था वो बोला जे वो आर्मी के ऑफिस में एसएससी ऑफिस में जाओ। अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगे। वो हमारा प्रेसिडेंट राजनाथ गोविंद बोला और इसलिए हम एसएससी ऑफिस गया था तो इस मैंने प्रोटेस्ट के लिए तो हमको परमिशन भी नहीं मिला तो मैं क्या करूँ हम। अभी आप गए थे दिल्ली में, आपको सपोर्ट किया था, हाँ उसमें आपका निर्णय निकला कुछ नहीं नहीं। अच्छा, आप दिल्ली के कोने कोने जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको जो भगाया जा रहा है मतलब हर जगह से, क्यों, क्या कह रहे हैं? वो कोई नहीं कहते, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं घर जाओ, रेलवे घर स्टेशन जाओ। हाँ उसी ने जो कांस्टेबल उसी ने ये हम लोगों को भगा दिया गया। जो आश्रम में भी थे वहाँ से भी भगा दिया गया क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट ना हो, यहाँ से तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। इसलिए यहाँ सबको लड़की लोगों को भी जो दिल्ली पुलिस मारा गया, ये लड़की को मारा गया है दिल्ली पुलिस, इसी को मारा गया है और एक लड़की ये पूरा गिर गई थी। आपको दिल्ली पुलिस ने मारा तो आप मतलब क्या कर रहे थे उस टाइम? जी प्रोटेस्ट कर रहे थे। परमिशन के लिए तो घूम रही थी से 1 महीना हो गया। एक महीना हो गया हम लोग परमिशन के लिए घूम रहे। बस एसएससी ऑफिस जाओ तो एसएससी ऑफिस बोलती है कि राजनाथ सिंह के पास जाओ, राजनाथ सिंह बोलता है कि एसएससी ऑफिस के पास जाओ। बस ये लोग कुछ मतलब उनको देते हैं ना, मतलब लेटर वगैरह, उसका जवाब नहीं देते। बस हम लोगों को घुमा ही रहे हैं, 1 महीना हो गया, कुछ जवाब नहीं देते वो लोग। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों तक, हमको। उम्मीद तो है लेकिन अब सरकार पता नहीं क्या बोल। सब नेता से मुलाकात हो गई है, सब ऑफिस में लेटर देके हो गए लेकिन कोई रिस्पांस बोले कि 1-2 दिन के बाद में हो जाएगा। फिर जाते हैं तो वहाँ फिर बोलते हैं फिर 1-2 दिन के लिए जाओ। मिलने आओ बोलते हैं, मिलते कोई नहीं। एक समस्या ये है कि आप लोग ये बता रहे हैं कि हमने एग्जाम दिया, जी एज निकल जाते हैं आप लोग। हाँ ओवर एज, 4 साल हो गए हम लोग को, ओवर एज भी हो चुका है जी। 18 से 23 नहीं। कोई प्रदर्शन है जो मुख्य मांग है जी, क्या है प्रदर्शन? बस हम बस लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाए। हम लोग जो 54 हम लोग 60,200 सीट है उसमें से 54,000 को लिए और जो बाकी पड़ा है जो 6,000, वो 6,000 कहाँ गया? तो 6,000 से हम लोग तो बच्चे 200-250 हैं, उन लोग क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है? फिर मार्च में न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं। न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं। फिर हम लोग तो फिट है। ये वैकेंसी 2018 में 2018 में 21 में आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं किया, फिर हम लोग 2019 में हम लोग रिटन क्वालिफाई करे, फिर फिजिकल क्वालिफाई करे, फिर मेडिकल क्वालिफाई करे। क्वालिफाई करने के बावजूद हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो और कोई भी प्रोसेस है तो हम लोग को दो, हम भी उसे पास करेंगे, तो क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आप जैसे आप यहाँ पर हैं, घर छोड़ कर आए, कोई महाराष्ट्र है, कोई जी हम उड़ीसा से हैं, हम ऑल स्टेट से हैं। यहाँ पे आपकी समस्या नहीं निकल रही है तो प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? किस तरह सरकार से बात करेंगे? किस तरह हम लोग तो परमिशन लेंगे, हम लोग परमिशन ले चुके हैं, डीसीपी ऑफिस से जाके परमिशन लेते हैं, इच्छा मृत्यु भी दे चुके हैं और सब कुछ हम सब जो भी लीगल के काम थे वो सब काम कर चुके हैं। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जैसे NSUI है, एक स्टूडेंट बॉडी है, ABVP है, आयसा भी है और भी डिफरेंट लेफ्ट के भी हैं, तो इनमें से भी किसी ने मदद नहीं किया? किसी से आपने मुलाकात की? नहीं, NSUI ने की थी मदद हमारी। उन्होंने 2 दिन हमको बैगरों का घर वहाँ रखने मतलब परमिशन दे दी। हाँ, उसके बाद में हम प्रोटेस्ट किया है। उसी दिन लाठीचार्ज हो गई, फिर इधर आ गए हम। बहुत भैया का किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का फोन गुम हो गया, ऐसा हो गया। आ जाओ, आगे आ जाओ, उनको आने दो। दिल्ली पुलिस ना पीएम मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी सड़क पर बैठी है। तो फिर ये बेटी कहाँ की है? पाकिस्तान से आए हैं क्या? यही तो बेटी है। पहले तो ये बेटी पढ़ेगी, जब ये सवाल करेगी जेल में डालेगा। आपने बोला ना कि बोल क्यों नहीं रही, आवाज है इनके पास, बोलेगा जेल में डाल देंगे। ऊपर से 1 महीने से बैठे हैं, देखो ना चेहरे सबके सब बीमार हैं, कपड़े उठा लिए, चप्पल उठा लिए, जूते उठा लिए, कुछ नहीं बचा भाई साहब, सड़कों पे बैठे हैं। अगर चुनाव हो ना, चुनाव सारे के सारे इन्हीं के घर जाते हैं, एक एक घर जाता है वोट मांगने के लिए, लेकिन ये इनके घर आए हैं वोट
अपने काम को ठीक करवाने के लिए। सर्वर हमारे रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं, उनको जाना चाहिए था। सर्विस करते हैं ना, हमारे नौकर हैं, तो काम करना चाहिए था ना। तो कहाँ है ये बात? क्या है कि राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A हमारे संविधान में लिखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें क्या बोला कि 3 से 18 साल तक कर दिया है, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। आप मुझे बताइए, आपको नौकरी देनी ही नहीं है तो फिर राइट क्यों बना रहे उसको? ये वो इनकी सबकी 25 साल से ऊपर उम्र है इनकी। किसी की एक्सपायर हो जाएगी एज, और एज हो जाएगा 28 साल की, 29 साल की है, तो ये लास्ट मौका बचा इनके पास। तो 28 साल के बाद नौकरी तो पढ़ा क्यों रहे हो? बात करते हैं पकौड़े तलने की। अगर पकौड़े ही तलने तो उसके लिए डिग्री डिप्लोमा चाहिए क्या? PhD चाहिए क्या? अनस्किल्ड काम हो, बगैर उसका काम कर सकता है। तो देश को खत्म किया जा रहा है। ये देश की बेटी नहीं है क्या? बोला मैंने, कहाँ से आए हैं? आज सुनो ना, 1 महीने से बैठे इनकी सरकार हुई है बैठी ना, बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी गए हैं। तो कोई तो आवाज उठाने वाला हो। जो अरविंद केजरीवाल बोलता है कि हम तो आम आदमी की बात करते हैं, तो ये आम आदमी की बेटी है ना। और आपकी सरकार, मानता हूं मैं, आपका मुद्दा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन आप मिलवा तो सकते हो, इनके साथ तो आ सकते हो। आपकी सरकार है, आपका दायित्व तो बनता है, आप आओ ना इनके साथ। कोई आया? सेरा जो है दिल्ली सरकार के अंडर में, फिर भी पुलिस वहां से भगा रही है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बात क्या है भाई? अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, वही काम हो रहा है। एक बार सरकार बन गई तो बाढ़ में गए। अब वो देशभक्ति बजट लेके आए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सरकारी मुद्दा नहीं है। अब वो देशभक्ति क्या होता है? एक तो आप मुझे बताओ, बजट तो बजट होता है, लेकिन ये बात क्या है कि आपने इकोनॉमी को सुना होगा, इन्वेस्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दिया, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया। ये लोग इमोशन में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसे वोट आते हैं ना। हिंदू खतरे में है, गाय खतरे में, देश की बेटी खतरे में। भाई साहब देख रहे हो ना, 1 महीने से बैठे हैं, ऊपर से इनको निकालने। दिल्ली के किसी के बाप की दिल्ली है क्या? ये क्यों नहीं बैठ सकते वहाँ पे? सड़कों पे नहीं बैठने दिया जा रहा, लाठी चार्ज किया गया। भाई साहब बोलते हैं कि बेटी की इज्जत करेंगे, ट्वीट करते हैं बेटी के साथ। बोलते हैं घर जाओ, कुछ नहीं होगा। क्या है कि लोग जो है जॉब निकलती है, उसके बाद अंडर एज, ओवर एज हो रहे हैं लोग। मतलब कि सबको बहुत बेरोजगार कर रहे हैं, आपका एज खत्म कर रहे हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। 2018 में वैकेंसी निकली है 60,000। फॉर्म कितने बच्चों ने भरा है? 55 लाख बच्चों ने। 1 महीने में एग्जाम हुआ है। अगर वो सरकार चाहे तो 1 दिन में 1 सीट में पेपर करवा सकती है, लेकिन नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? क्योंकि बाद में नॉर्मलाइजेशन लेके आएंगे। बात क्या है कि पहले पैसे लेके नौकरी खरीदी जाती थी, अब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं वो, क्योंकि पीछे से अपने आप सेटिंग करके उसका उस चीज का पता नहीं चलेगा। इस देश में, मुद्दा नहीं था। इस देश में जब चुनाव हो ना, आम चुनाव आपने देखा होगा, 60 करोड़ लोगों ने वोट दी थी। 1 महीने में चुनाव हो गया था, तो 1 दिन में 1 सीट में पेपर नहीं हो सकता। 55 लाख है ये बच्चे, वो 60 करोड़ थे। एवरेज निकाल लो आप, 1 दिन में हो सकता है ये, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा ना। करना नहीं चाहते, विल नहीं है, इच्छा नहीं है। क्योंकि घोटाले कैसे होंगे? SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ये स्कैम बना दिया है। स्टाफ स्कैम कमीशन स्कैम है, ये बिल्कुल स्कैम है। 2018 में आवाज उठाई है, और ऊपर से सरकार ने भी माना है कि इसमें धांधली होती है, गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि NRA लेके आए हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेके आए हैं। क्यों वहाँ लेके आए हैं? क्योंकि उनकी मंशा की गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कुछ गलत, तभी तो लेके आता नई चीजें। CAT कंडक्ट करवा जाएगा, तो आप सरकार में आने तो कब आएगी वो? NRA कब आएगा? CAT कब होगा? कब लागू होगा? रेलवे, बैंकिंग और SSC की उसमें एग्जाम होंगे। प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर जो होते हैं उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन वही फर्स्ट टाइम वोटर कुछ दिन के बाद थर्ड टाइम वोटर हो जाते हैं। उनका जो जब जॉब की बात आती है तो एज ओवर हो जाता है। तो जब वही लोग जॉब मांगेंगे कुछ दिन के बाद, तो प्रधानमंत्री के सामने उनका कैसे करें? यही मैं कहना चाहूँ। मैं काबिल, कर्मठ, सख्त वफादार हूँ। ये व्यंग है कैसा, फिर भी लाचार हूँ। पढ़े लिखे हैं लेकिन सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ से 1 महीने 2 महीने से बैठा हूँ किसान आंदोलन में। क्यों बैठे हैं? कि लूट लिया ना देश को, आग लगा चुकी है भाई साहब। ये देख नहीं पा रहे, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई देश में, खत्म किया जा रहा है। कोई भी उठा के देख लो, गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला लाइन में लगा रखा है। नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। और एज क्यों होंगे? मतलब 2000, मैं हरियाणा से आता हूँ, वहाँ पे ना 2015 को ग्राम सचिव की पेपर निकला, वैकेंसी निकलती है। 10 जनवरी 2021 को पेपर होता है उसका। 6 साल बाद 16 जनवरी को उसको कैंसिल कर दिया जाता है। वो कैंसिल हो चुका। 6 साल बाद कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फिलअप नहीं किया गया वैकेंसी को। तो कब लगेगा? 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। क्या कर रहे हो? जोला बना दिया है। एक सवाल तो ये भी उठता है, किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं सरकार के सामने, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। तो यहाँ पे छात्र छात्राएं आए हुए अपने SSC को लेकर, समस्या को लेकर, क्या लगता है सुनेंगे? भाई हमारा दिन मोम का है, हम पिघलता है। ये हमारी बेटियां है ना, हम लेके आए हैं। हम तो 15 दिन से जा रहे थे इनके पास, क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये किसके हैं? किसान मजदूर के हैं। किसान मजदूर की लड़ाई है। ये भी किसानों के बेटे बेटियां हैं, वहाँ पे बैठे हैं, और ये सड़क पे भी नहीं बैठने दिया जा रहा। तो हमने बोला कि हम हमारे साथ आओ, अब इकट्ठा लड़ेंगे लड़ाई।
अकेले अकेले में लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि 1857 में आपने आज़ादी की लड़ाई देखी होगी तो झांसी की रानी तो अकेली लड़ी थी। अगर उस टाइम भी इकट्ठा हो जाते तो अंग्रेज उसी टाइम भाग जाते, तो बाद में भगत सिंह और महात्मा गांधी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इकट्ठा नहीं हुए। तो बात क्या है कि आज इकट्ठा होना पड़ेगा, आज देश में आज़ादी लानी पड़ेगी। आज़ादी कैसी है? हम ये बोलो देश से आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से, मुफलिसी से, छुआछूत से। इन्होंने बेरोजगार पे अपना ट्रेंड भी चलाया था, मोदी रोजगार दो, और भी कई ट्रेंड चलाए थे, लेकिन सरकार पे कोई खासा असर नहीं। भाई किसी ने कहा था कि त्रेता युग में दूध मिला द्वापर में घी, ये कली हुए प्यारे भैया मूर्ख बना के पी, ये मूर्ख बना के पी रहे हैं। वादे तो कर देते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 3 करोड़ देंगे, कहाँ है वो? 7 साल हो चुके, 14 तो वैसे डू हमारे साल भर बोला था ना, कहाँ? एक 50 लाख ही दे देते भाई साहब, 10 लाख देते। नौकरियां कहाँ होती है? मुझे सरकारी नौकरियां कहाँ होती है? सरकारी संस्थान होती हैं, PSU होती है, सरकारी कंपनियां होती है, तो उनको तो बेच रहे हैं। नौकरी तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। 14-15 हजार वैकेंसी होती थी 2014-15 में, या जो केवल 5-6 हजार रह गई है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि नया बजट है उसमें बोला कि 2.25 लाख करोड़ का भी डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। सरकारी कंपनियां PSU उनको बेचा जाएगा, 149 PSU बेचे जाएंगे आने वाले सालों में, टारगेट रखा है। देश को खत्म हो जाएगा अपने आप ही। पूंजीवादी व्यवस्था जो निजीकरण होने से उनको क्या मतलब है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री तो चलिए बात नहीं सुन रहे, लेकिन विपक्ष भी जो है इनके साथ में आ रहे हैं। जो यहाँ विपक्ष है, चाहे दिल्ली सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या और भी स्टेट की सरकार, इनकी नहीं सुन। नाजुक है ना, नाजुक कली है वो। एसी में सुन चुनाव में भी मैं वही कह रहा हूँ, नाजुक कली है भाई साहब। जो एसी में पैदा होते हैं उसको सड़क पे खड़ा हो सकता है, पिघल जाएगा। ये किसान मजदूर का शरीर है भाई साहब, ये लोहा पिघला देता है। सूरज कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमारा, क्या करेगा ये? पिघल जाएंगे बाद। एक मिनट, इन लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोग राहुल गांधी के ऑफिस में गए, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की? सर हम कांग्रेस ऑफिस गए थे, वहाँ पर सिर्फ हमें आश्वासन मिला है कि हम करेंगे वो, पर कुछ हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन उन्होंने बात नहीं उठाई अभी तक नहीं उठाई है, शायद उठाए वो पैसे। देखिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश में भगत सिंह की जरूरत है। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों जरूरत है? क्योंकि भगत सिंह ने गरीब किसान मजदूर की बात की थी, किसान मजदूर की बात की थी। ये किसानों का आंदोलन में, जवानों का आंदोलन, मजदूर का आंदोलन है। हम किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, बेटियां हैं। तो आज इसमें भगत सिंह की जरूरत है। भगत सिंह एक ही होता है, क्योंकि भगत सिंह ने खुद कहा था और गांधी जी ने कहा था कि आप मुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हो, आप मुझे यातनाएं दे सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को खत्म नहीं कर सकते। ये भगत सिंह एक ही पैदा होता है, भगत सिंह का विचार है। ये भगत सिंह के विचार की जरूरत है, आज विचारधारा की जरूरत है, तो भगत सिंह आएगा देश में। भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी खुशबू है, मेरी मिट्टी से खुशबू है वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और बोल दूं, आप शेयर करो यार, क्योंकि ये लड़ाई अकेले किसकी नहीं है। आप घर बैठे हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो। ये सड़कों पे बैठे हैं, एक महीने से बैठे हैं, ये लड़कियों के नाम पे शेयर कर दो यार। बात कैसे बनेगी? और आप नहीं आ सकते तो बता तो सकते हो ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस बात को फैलाओ और इकट्ठे हो जाओ। अब मौका है कि उखाड़ के फेंकने का तानाशाही का।